द ट्रूथ अबाउट सोसाइटी एंड वाई डू यू नीड टू नो दिस? वेल, उसकी एक सिंपल सी वजह है, इट्स बिकॉज कि यू आर सोसाइटी, आई एम सोसाइटी, हमारे इर्द गिर्द लोग, वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड अनलेस वी इम्प्रूव नथिंग इज़ कैन चेंज. वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि बी द चेंज यू वांट टू सी, सो यू हैव टू बिकम द चेंज दैट यू वांट टू सी. नाउ द प्रॉब्लम दैट आई फेस ऑल द टाइम, जो मुझे डीएम से मैसेजेस आ रहे होते हैं, जो मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यार हमने ये करना, हमने वो करना है, द ओनली कॉमन थिंग दैट आई सी इज़ दैट कि लोगों के पास सही सवाल ही नहीं है पूछने के लिए. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पैसे कमाने हैं ऑनलाइन, तो आप किसी से आके ये नहीं बोलते कि यार मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा, बस मुझे विदाउट इन्वेस्टमेंट काम दे दें. यू डोंट आस्क दैट. यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्किल्स बिफोर हैंड एंड देन यू आस्क द पर्सन कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, वुड दिस बी द राइट थिंग टू डू? वुड दिस बी समथिंग दैट वुड बी रेलेवेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years? क्या ये ऐसी चीज़ है जो अगले 10 साल भी इस्तेमाल होगी? आप ये सवाल करते हैं ताकि आपको जवाब वो मिले जो कि कल को आप उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू गेन करें. ड्यूरिंग दिस डे एंड एज कोई एक्सपोजर नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर. देयर इज एब्सोल्युटली नो वन टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ एआई. देयर इज एब्सोल्युटली नो वन टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग. देयर इज एब्सोल्युटली नो वन टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंड स्टार्टअप्स एंड व्हाट नॉट. एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हमारे मुल्क के अंदर बिजनेस करना इट्स हार्ड. हमारे मुल्क के अंदर बिजनेस करना ईजी नहीं है बिकॉज ऑफ इरेगुलर पॉलिसीज एंड प्रॉब्लम्स एंड व्हाट नॉट. लेकिन द थिंग इज कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको वो उसी तरह वेल इक्विप नहीं कर रहे. पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आजकल जो आने वाला दौर है उसमें क्या करने की ज़रूरत है, किस चीज़ की डिमांड है. लोग बस चलाए जा रहे हैं सिस्टम के अंदर अपने बच्चों को. उनका टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, उनका पोटेंशियल भी ज़ाया कर रहे हैं. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे कल जब इन बच्चों ने वही काम करना है जो ये अभी से कर सकते हैं, तो आप इनका टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हैं? सो सोसाइटी इज़ फेलिंग अस टू सच अ बिग एक्सटेंट कि यार जहाँ पर हम अपने बड़ों को भी ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज दे जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है इस वक्त दुनिया में. सो आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, वी हैव स्कूल्स, वी हैव यूनिवर्सिटीज़, वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स. अब यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर मैं इसके बाद बात करता हूँ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट द फैक्ट कि यार जो हमारा स्कूल सिस्टम है, वी ऑल नो फॉर अ फैक्ट, जितने भी बड़े लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जिनकी अपनी औलाद है अभी इस वक्त, और जितने ऑब्वियसली औलादें खुद देख रही हैं यहाँ पे, लाइक जो बच्चे देख रहे हैं वो भी, मेरा सालों से एक क्वेश्चन है एंड माई क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. आज स्कूल में जाके जो कुछ सीख रहे हो, आर यू जेन्युइनली लर्निंग एनीथिंग जो आपको एक बेहतर इंसान, आपको एक बेहतर शहरी, या फिर आपको अपनी लाइफ में कल को वो स्किल्स हेल्प करेंगे? यू माइट थिंक यार हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कल को हमने एक फिजिसिस्ट बनना है, हमने केमिस्ट बनना है, हमने कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो ये चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं. एंड आई गेट दैट एंड ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ तो उसमें काम का मिल रहा है. लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ यार, ये जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आई एम नॉट श्योर कि वीडियो कितनी लंबी होगी, बट जितनी लंबी भी ये वीडियो है, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैक्सिमम आई बिलीव ये आधे पौने घंटे या शायद घंटे की हो, या शायद उससे ज़्यादा, आई एम नॉट श्योर. बट जितनी की भी वीडियो होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 घंटे की भी है, मैं आपको यही बातें अगर मैं आपको 6 महीने में करके बताऊँ, एंड मैं 6 महीने में सिर्फ इसलिए खींचूँ इन बातों को, क्यों? क्योंकि मैंने आधा साल गुजारना है एंड देन मैंने आपको समर वेकेशन देनी है. देन मैं जो अपनी अगली वीडियो की बात है वो मैं अगले 6 महीने तक घसीटूँ. तो आप मुझे क्या बोलेंगे? आप मुझे बोलेंगे यार हमारा टाइम क्यों ज़ाया कर रहे हो? आप जितने मर्जी वेले हो, आप जितने मर्जी निकम्मे हो, एंड डोंट टेक ऑफेंस ऑन दिस. इंस्टेड अगर आप निकम्मे आपको लोग बोलते हैं, फिक्स दैट, उसको ठीक करो, बिकॉज यू आर नॉट बॉर्न निकम्मा, यू आर अ डेवलप्ड निकम्मा. यू कैन डेवलप योरसेल्फ इनटू समवन हु इज एक्चुअली गोना बी वेरी वेरी वैल्यूएबल एज वेल. वो आपके ऊपर है. बट एसेंशियली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जो बातें मैं आपको 2 घंटे में बता रहा हूँ, वही बातें अगर मैं आपको 6 महीने में बताऊँ, आप कहेंगे यार दिमाग तो नहीं खराब, हमारा अपना टाइम इतना फारेगा तो हमारा तो ना ज़ाया करना. लेकिन मैं आपको वो क्यों बताऊंगा? आई विल टेल यू ऑल ऑफ दैट स्टफ इन 6 months. व्हाई? बिकॉज आई वांट यू गाइस टू पे मी फीस फॉर 6 months. अगर वो सारी बातें मैंने आपको एक दिन में बता दी तो कल मैं आपसे फीस किस चीज़ की लूँगा? एंड अगर कल को मेरे पास कुछ काम करनी होगा तो ऑब्वियसली आप मुझे फीस नहीं देंगे. यू कैन बी लाइक यार लाइक हम फीस क्यों दे रहे हैं? लेकिन दैट्स द एग्जैक्ट थिंग दैट्स हैपनिंग. आपको क्या लगता है कि यार ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ज़्यादा डम होते हैं और इनके दिमाग तेज़ नहीं चलते होते? ये 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं इनके दिमाग इतने शार्प होते हैं ना, अगर आप इनको बिठा के समझाएं कि इस चीज़ पर इनका टाइम लगवाएं ना, तो दीज 12 से 13 साल के बच्चे आर वे स्मार्टर दैन 25 से 26 साल के बॉयज़. वाई? बिकॉज इनका दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, उसमें कोई गंद बला नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. दे डोंट हैव एनी प्रेजुडिसेस अराउंड एनीथिंग. दे डोंट हैव एनी सेट बिलीफ्स, नथिंग लाइक दैट. उनका दिमाग इज़ एन ओपन थिंग. ठीक है, उसमें आप जो कुछ भी डालोगे इट्स कैन ग्रैब ऑन टू इट 10 गुना बेहतर देन समवन कि जो भी 25 साल का और उसका दिमाग में गंद बुला भरा हुआ है, जिंदगी के दुख हैं, गम है, धोखे हैं, ये है वो जिंदगी को और तरीके से देखता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टुवर्ड्स इज दैट कि अंटिल एंड अनलेस यू टीच समथिंग वर्थवाइल इन योर स्कूल्स, डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ योर चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था जब मैंने सेकंड ईयर किया था, एंड आई वाज लाइक कि यार यूनी जाना चाहिए. आई वाज अ वेरी प्रो यूनी, लेकिन बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से आई कुड नॉट गो टू माई यूनिवर्सिटी. सो आई वाज लाइक कि यार बुरी यूनी में जाने से बेहतर है मैं काम करता हूँ, काम से पैसे कमाऊंगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं एक अच्छी यूनी में चला जाऊँगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, बट मैं वो बाद में बताऊँगा. एसेंशियली आई टुक अ गैप ईयर एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई रियलाइज्ड कि यार ये जितने भी मेरे आगे पीछे ग्रेजुएट्स हैं ये सारे वही काम कर रहे हैं जो मैं अभी सेकंड ईयर के बाद शुरू कर रहा हूँ. एंड देन नाउ इट्स बीन 3.5 years एंड आई बीन वर्किंग एज
एज अ फ्रीलांसर स्लैश एजेंसी ओनर एंड आई वर्क विद मेरे ख्याल में 40-50-60 लोगों के साथ, क्लाइंट्स इंटरनेशनल सारे, एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग, नो वन गिव्स अ शिट अबाउट योर डिग्री, नो वन, एंड द पीपल हु डू गिव अ शिट अबाउट योर डिग्री आर दीज बिग कॉर्पोरेशंस, लेकिन वो भी अब आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं. एनी बिग मीडिया हाउस, एनी बिग टेक एजेंसी, एनी बिग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, दे डोंट गिव टू शिट्स अबाउट योर डिग्री. अगर आपने और ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया, आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड आपको एक इंटर्नशिप चाहिए, तो आपको डिग्री होनी चाहिए. लेकिन अगर आप खुद बैठ के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट करना सीख सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हो, आउटरीच करने के तरीके सीख सकते हो, तो आपको डिग्री शिग्री की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉयर्स वैल्यू स्किल. टॉप लेवल पे ना टैलेंट वॉर होता है, और वो टैलेंट वॉर ये नहीं होता कि इसने कौन सी यूनी से ग्रेजुएट किया है. वो टैलेंट वॉर ये होता है कि हाउ गुड ऑफ अ पर्सन इज ही, हाउ गुड इज हिज वर्क एथिक, हाउ गुड इज हिज एफिशिएंसी. सो वहाँ पर टॉप लेवल पे ये गेम्स होती हैं जो कि आपको वैसे भी नहीं बताया गया होता. एंड व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू द रियल वर्ल्ड, यू रियलाइज कि यार यहाँ पर तो आपके टाइम के पैसे हैं, एंड जो चीज़ें आप सीखते हुए आए हो, दे वर एब्सोल्युटली वर्थलेस. एंड जितना टाइम आपने वहाँ पे ज़ाया किया था, यू कैन हैव स्पेंड ऑल दैट टाइम लर्निंग व्हाट यू आर लर्निंग नाउ, और आप सालों साल अहेड होते हैं. एंड देन हु आर यू गोना ब्लेम? आर यू गोना ब्लेम योर पेरेंट्स? आर यू गोना ब्लेम द सिस्टम? यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन बट यू, बिकॉज आपकी ज़िंदगी को लेके आप ही जिम्मेदार हैं. देयर इज नो वन एल्स हु कैन गिव मोर शिट अबाउट योर टाइम देन योरसेल्फ. सो यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू योर ओन टाइम. सो दैट्स माई होल आर्ग्यूमेंट कि जो कुछ आप बच्चों को सिखा रहे हैं 10 साल के अंदर, वो आप 4 साल में सिखा सकते हैं, बाकी 6 साल आप उनको प्रैक्टिकल स्किल सिखा सकते हैं. जब मैंने काम करना शुरू किया, मुझे कुछ पता नहीं कि पैसा क्या होता है, पैसा किधर से आता है. पैसे की एक सिंपल डेफिनेशन है जो आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेनी है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं. मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट यू गोना ब्रिंग इनटू दिस वर्ल्ड, इनटू सोसाइटी, या फिर इनटू समवन्स लाइफ. उसका बाय प्रोडक्ट है मनी. इट इज एज सिंपल एज दैट. अब आपके पास डिग्री है नहीं है, डजंट मैटर. आप कितनी वैल्यू किसी कंपनी को दे रहे हैं, आप कितनी वैल्यू किसी बंदे को दे रहे हैं, आप कितनी वैल्यू सोसाइटी को दे रहे हैं, दैट्स गोना डिक्टेट हाउ मच मनी यू आर गोना बी एबल टू मेक. पीरियड. सिंपल एज दैट. एंड जितना आपको बोला गया ना कि मेहनत करोगे पैसे आएंगे, नो, दैट इज सो नॉट ट्रू. आप जितना सोचोगे ना बैठ के, आप जितना सोच के स्ट्रैटेजी बनाओगे पैसे बनाने की, जितना स्मार्टली सोचोगे, आप वो स्मार्टली के अंदर आप पूरा दिन भी सोच सकते हो स्मार्टली, तो यू विल मेक 100 times more money. But it's about being smart. The hardest worker in the room does not get the best results. The smartest worker in the room gets the best results. तो अगर आप smart हैं and you work hard while being smart, तो you make a ton of money. लेकिन if you're just a hard worker, सोचना नहीं है, बस काम करते जो बोला करते जो, you won't make a lot of money. And if you're very smart, लेकिन आप काम कोई नहीं करोगे, even then you won't make a lot of money. So the education system, especially हमारा स्कूल वाला, it is very trash, and I think it has to be improved. Now let's come on to the second truth, which is the truth of universities. अब इसके ऊपर भी I'm not gonna take up a lot of your time, लेकिन अगर अभी आप यूनी में जा रहे हो, I want you to give me an honest reply. और ये आपने पहली बात अपने दिमाग से ये वाला बायस निकाल देना है कि चूंकि मैं यूनी में गया था तो सारों को जाना चाहिए. नहीं, उस चीज़ को रिमूव करो. I want you to genuinely ask yourself कि जो 4 साल आप लगा रहे हो अपनी यूनी में, लगा रहे हो या लगा चुके हो, इसमें जो कुछ आप सीख रहे हो, अगर वो सब कुछ आप खुद सीखते तो आपको कितना टाइम लगता? यूट्यूब से सीखते, आगे पीछे लोगों से सीखते, कितनी देर लगती है आपको? 4 साल की जगह आप 6 महीने में सब कुछ सीख जाते यार. बहुत स्लो तो साल में सीख जाते. 4 साल तो ना लगते ना आपको. और जिस स्किल को सीखने में आपने 4 साल थ्योरी याद की है आपने, और जो थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिकल किया है, उस स्किल के अंदर अगर आप प्रैक्टिकली 1 से 2 साल करते किसी कंपनी में इंटर्नशिप, आपको समझ आती कि यार ये वाली कंपनी किस तरह ऑपरेट कर रही है. आप अपनी कंपनी शुरू करते, 3 से 4 क्लाइंट पकड़ते, आपका महीने का 6 से 7 हज़ार डॉलर का रेवेन्यू बनना शुरू हो जाता. आपको और क्या चाहिए था? लेकिन ऑब्वियसली आपको ये बताया नहीं है. आपको ये बताया यूनी नहीं जाओगे, जिंदगी बर्बाद है, कुछ नहीं हो सकता. एंड दैट इज द एग्जैक्ट इल्यूजन दे वांट यू टू स्टे इन. इफ यू आर नॉट गोना बी इन दिस सॉल्यूशन, तो वो पैसे कहाँ से कमाएंगे? मुझे आप एक बात बताओ. इफ यू कैन लर्न एवरीथिंग दैट यू आर बीइंग टॉट इनसाइड अ यूनिवर्सिटी, यूट्यूब से, एल्सवेयर, आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो व्हाई आर यू पेइंग द यूनिवर्सिटीज इन द फर्स्ट प्लेस? ये वाली इंस्टीट्यूशंस इसलिए इतनी ज़्यादा प्रेस्टीज थी बिकॉज दे वर टीचिंग यू समथिंग इन सच अ मैनर कि जो आपको बाहर से नहीं मिलता था, एंड यू वर प्रिपेयर्ड टू बी वेरी गुड वर्कर्स. लेकिन आजकल के दौर में ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू बी अ वर्कर. व्हेन यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, व्हाई बी अ वर्कर? लेकिन अगर आपने जॉब भी करनी है तो एक्चुअली स्टार्ट डूइंग अ जॉब, बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल यूनिवर्सिटीज पढ़ के नाउ दे आर लुकिंग टू लर्न स्किल्स. कॉपी राइटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है. और यार निकम्मे आदमी हो तुम लोगों ने, यूनिवर्सिटी में 4 साल क्या किया है? वहाँ पे तुम बैठ के MUNs कर रहे हो, वहाँ पे तुम बैठ के जी फलानी जो है सोसाइटी हो तुम वो बने हुए हो, तुम जी फलानी सोसाइटी में हो, तुम जी म्यूजिक में हो, तुम जी डांस की सोसाइटी में हो, तो यार वहाँ पे डांसर बन के निकलो, सिंगर बन के निकलो, या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स की उसमें थे तो स्पोर्ट्समैन बन के निकलो. सब शुगल मेले के लिए आप जा रहे हो. व्हाट यू डोंट रियलाइज इज दैट कि 18, 19, 20, 21, 22 साल की जो एज होती है ना, दिस इज अ वेरी प्राइम एज. एंड इस एज के अंदर यू कैन एक्सपेरिमेंट ए लॉट, यू कैन फेल सो मेनी टाइम्स बिकॉज यू विल गेट बैक अप बिकॉज यू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम. लेकिन जब आप अपने ये प्राइम या यूनी में गुजार देते हो ना, देन व्हेन यू कम आउट एंड देन व्हेन यू ग्रेजुएट 22 से 24 साल की उम्र में, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, एंड दैट ऑप्शन इज दैट कि यार कहीं जॉब पकड़ो ताकि शादी हो, बिकॉज उम्र भी निकल रही होती है. एंड देन उसके साथ साथ आपके जो अपने माइंड में एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार सारे खानदान वालों को पता है अब इसने डिग्री कर ली है, अब तो ये काम पे जाएगी या जाएगा. अब वो काम पे जाने के चक्कर में आप मजबूरन 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपए की
की नौकरियां पकड़ लेते हैं, हालांकि आपने लाखों रुपया लगाया होता है एंड आपकी वर्थ होती है कितनी ज़्यादा, लेकिन ऑब्वियसली आपको जब उन्होंने कुछ सिखाया नहीं होता काम का, तो आपको उस डिग्री के बेस पे आपको कोई बंदा क्या ही रख लेगा यार, वो आपको इंटर्नशिप दे देगा एंड में आपको वही 25-30-40 हज़ार रुपये की नौकरी करके आपको ऊपर आना पड़ेगा, वो आप पहले ही पकड़ के ऊपर आ जाते। अगर ये यूनिवर्सिटीज़ आपको प्रैक्टिकल सिखा रही हूँ तो आपकी वर्थ ज़्यादा हो, जो कि बहुत हाई लेवल यूनिवर्सिटीज़ आपको सिखाती भी हैं, लेकिन ये लोकल यूनिवर्सिटीज़ नहीं, ये हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड की बात हो रही है, ये किंग्स कॉलेज लंदन की बात हो रही है, बट ऑब्वियसली अब आजकल के दौर में इवन दोज इंस्टीट्यूशंस आर हैविंग अ हार्ड टाइम कीपिंग अप। तो आप कैसे आप इन यूनिस पे एतबार कर सकते हो? अब आप बोलोगे नहीं यार सारों ने बोला यार बड़ी ज़रूरी है ये वो है, दैट्स एग्जैक्टली वाई यू शुडंट गो, बिकॉज सारे आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज द मेजॉरिटी द मैसेज आर स्ट्रगलिंग टू पे देयर बिल, द मैसेज डोंट अंडरस्टैंड हाउ मनी वर्क्स, द मैसेज थिंक यार सुबह उठ के जाना है शाम को आना है तो काम होता है, द मैसेज थिंक यार काम है, काम क्या है, बस यूं बैठ के लगे रहो तो पैसे आएंगे। दे डोंट रियलाइज कि कुछ किए बगैर भी पैसे आ सकते हैं अगर आप सिस्टम्स बनाओ, अपना काम आउटसोर्स करो। सो दैट इज माई फर्स्ट किला। माई सेकंड किला इज दैट कि आपके पास जो मेजॉरिटी बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली दे आर देयर कि यार कल को उनको डिग्री मिले तो उनको जॉब मिले। मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं है जितने आप वहाँ से ग्रेजुएट्स निकाल रहे हो, और जितनी डिमांड है वो डिमांड भी पूरी नहीं हो रही इन ग्रेजुएट्स से, क्योंकि ये किसी काम की नहीं निकल रही। लाइक फॉर एग्जाम्पल डिमांड है अगर लेट्स से 2 लाख जॉब्स की, ग्रेजुएट्स आप निकाल रहे हो 60 लाख, वो 60 लाख बंदा वो 2 लाख जॉब्स को पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि 60 लाख में से मेरे ख्याल में कोई 2-3 हज़ार बचा हुआ है जो किसी काम का है, जिसने खुद सीखा है, कोई पार्ट टाइम बैठ के यूट्यूब से प्रोजेक्ट्स कर करके उसने सीखा है। बाकी सारे तो वेले आपके इशारों पे चलते रहें कि यार जो ये सिखा रहे हैं बस वो ठीक है, बाकी सब रहने दो। सो यूनिवर्सिटीज़ आर बेसिकली डिसीविंग पीपल। जिसको समझ नहीं आता उसको ना समझ आए, आज से 5-6 साल के बाद सारों को समझ आ जाएगी, बिकॉज अटेंशन इज द अल्टीमेट करेंसी आजकल के दौर में। एंड इफ यू डोंट रियलाइज इट राइट नाउ, तो आजकल के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं वो कैसे अमीर हो रहे हैं, वो जाके देख लें वो कैसे अमीर हो रहे हैं। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाई है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, द फ्यूचर प्रूफ स्किल वाली, आपको समझ आ जाएगी। बट अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो फिर वही बात है, सबूत आपको दे दिए, आपका दिमाग इज लिमिटिंग योर बिलीफ, फिर कुछ नहीं हो सकता। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि हाउ कैन यू एक्चुअली मेक मनी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि यार पहली बात, स्कूल सिस्टम इज ट्राइंग टू डिसीव यू इनटू 10-12 years ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज़ आर डिसीविंग यू इनटू गिविंग यू एजुकेशन कि जो किसी काम की नहीं है, ताकि कल को आपको जाके रियलाइज़ हो कि यार ये क्या है। आइडियली इनको एक पॉलिसी रखनी चाहिए कि यार हम आपको 100% मनी बैक गारंटी देंगे अगर जो कुछ आपको हमने प्रॉमिस किया वो ना मिले। लेकिन ये फिर आपको कहते हैं कि एक्सपोजर तो मिलता है ना आपको, जो कि किसी काम का एक्सपोजर नहीं होता। ये आप किसी बड़े एम्प्लॉयर से जाके पूछ लें कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट किसी काम के निकल रहे हैं, नहीं, वो आपको बताएगा कि यार किसी काम के पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स नहीं है, और जो हैं वो बहुत कम है, और वो भी यूनी की वजह से नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि यार हर बंदे की अपनी मर्जी होती है यार, वो अगर पढ़ेगा तो मेहनत करेगा तो उसका आएंगे ना। अब इसमें आप यूनी को बुरा क्यों कह रहे हैं? जब आप मैट्रिक में, FSC में या फिर OA लेवल्स में आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया था, उस स्कूल का आपने रिजल्ट देख के एडमिशन लिया था या बस ऐसे ही चले गए थे? क्या एक ऐसा स्कूल के जहाँ पे सारे बच्चे फेल हो रहे थे, आपके माँ बाप ने आपको वहाँ पे क्यों नहीं डाला एडमिशन के अंदर? पढ़ना तो आपने था ना, मेहनत तो आपने करनी थी, तो आप क्यों नहीं गए उस वाले स्कूल के अंदर? इट्स बिकॉज कि द इंस्टीट्यूशन फॉर्म्स अ सिस्टम कि जिस सिस्टम से आप गुजरते हैं तो आपके नंबर अच्छे आते हैं, लेकिन अगर वो सिस्टम खराब हो तो आपके पेरेंट्स आपको वहाँ पे नहीं डालते बिकॉज रिजल्ट गंदा आता है। तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज़, द मोस्ट प्राइम टाइम ऑफ योर लाइफ कि जो आपकी आर या पार वाला टाइम होता है, वहाँ पे आप कहते हैं नहीं यार 70-80% बच्चा जो है ना उसका कोई फ्यूचर नहीं बन रहा, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। जो 20% का बन भी रहा है उसमें से भी 99% वो हैं जो खुद बैठ के पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स फाइवर अपवर्क पे धक्के खा के उन्होंने पकड़े थे, एंड नाउ उनको थोड़ी बहुत मार्केट की अंडरस्टैंडिंग थी, उनके 4 पैसे बन रहे हैं। 1% वो है जो शायद किसी तरीके से सिफारशी लग गया या फिर उसकी किस्मत अच्छी थी या लगता कुछ था। सो ऑड्स और डेटा आपके अगेंस्ट है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के स्टार्ट है, मेरे खुद के स्टार्ट नहीं है, कि 65% ऑफ पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, एंड जो आपके IT ग्रेजुएट्स हैं ना उसके अंदर भी देयर इज अ बिग परसेंटेज व्हिच लैक बेसिक टेक स्किल्स। सो यू आर बेसिकली टीचिंग देम नथिंग, यू आर स्कैमिंग देम, एंड देन यू आर लाइक यार जॉब इनको नहीं मिल रही तो हम क्या करें, बस ये वो व्हाटएवर, बस धक्का दे के छोड़ दो अंधेरे में, बस यूँ खड़े में कागज़ पकड़ के अब क्या होगा। सो इट इज़ ऑल अ बिग फैड, एंड आई थिंक जब तक वी एज द पीपल इसको कॉल आउट नहीं करेंगे कुछ होगा नहीं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमें करना क्या चाहिए एंड हाउ कैन वी एक्चुअली फिक्स दिस स्टफ, बिकॉज इफ यू डोंट डू एनीथिंग देन ये सिस्टम चलता रहेगा, एंड जब तक ये वाला सिस्टम चलता रहा वी आर गोना सफर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट क्या सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन इसका सिर्फ एक है। सोल्यूशन इसका ये है कि एट द मोमेंट ये सिस्टम जो है इसको तो आप ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये एक्सपोजर अपने बच्चों में डाला, ये एक्सपोजर अपने अंदर डालना। अगर आपके बच्चे नहीं है लेकिन अगर आप अभी खुद पढ़ रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, एंड मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि यार लर्न स्किल्स, इन इंस्टीट्यूशंस पे ना रिलाई करें। अगर आप एक पेरेंट हैं जो कि अपने बच्चे के लिए कुछ बेहतर सोचते हैं या वो चाहते हैं यार कल को वो कहीं हो, तो देखिए यार मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है। मुझे बताएं, आप यहाँ पे डेवलपर्स निकाले जा रहे हैं, हालांकि डिमांड अब इलेक्ट्रिशियंस की, प्लम्बर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बिकॉज हर बंदा IT
में घुस गए, वहाँ पे डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ेगी, पैसे भी ज़्यादा होंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिमांड किस चीज़ की है. एंड आजकल के दौर में IT स्किल्स की डिमांड ऑब्वियसली बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ जो हार्ड लेबर स्किल्स हैं उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है. सो यू हैव टू टीच योर किड्स व्हाट द डिमांड इज़ अबाउट. एंड उसके साथ साथ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा दोबारा कभी भी 20 साल का नहीं होगा अगर वो एक दफ़ा 21 का हो गया. अगर वो एक दफ़ा 22 का होगा, दोबारा कभी 21 का नहीं होगा. सो उसका टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल. तो अगर आपको खुद नहीं पता ना, तो किसी ऐसे बंदे से उसकी बात करवाएं, किसी ऐसे बंदे से उसकी एक पेड कॉल करा दें कंसल्टेशन के लिए, कि जो बंदा वहाँ पर है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पहुँचे. उस बंदे को उसके टाइम के पैसे दें, उससे उसकी बात करें, और ख़ुद भी बेशक उस कॉल में समझें ताकि आपको एक्सपोजर मिले. एंड आप वो करें जो आपके बच्चे का टाइम ना ज़ाया करे. बिकॉज यू हैव टू टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु हैव डन व्हाट यू वांट टू डू, नॉट द अदर वे अराउंड. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. द सेकंड स्टेप इज़ दैट कि वी हैव टू कॉल यूनिवर्सिटीज़, यू हैव टू कॉल स्कूल्स आउट फॉर व्हाट दे आर डूइंग. ये जितना आपको इंग्लिश बोल के ना कि वी आर गोना बी डूइंग दिस, वी आर गोना बी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोग्राम, जितना मर्जी आपको ये बातें बोल लेना, आपने इनके इंग्लिश वाले झांसे में नहीं आना. बिकॉज हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई बंदा अंग्रेजी बोल दे गलती से, तो वो तो एकदम से सेलिब्रिटी बन जाता है. बिकॉज यहाँ पे अभी तक वही कलोनियल माइंडसेट है, वही साम्राज्य वाला माइंडसेट है कि यार जो बंदा इंग्लिश बोलता है वो बहुत हाई लेवल पे, जो बंदा उर्दू बोलता है वो फारेगा. बिकॉज गोरे के टाइम पे भी यही होता था ना, जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं था तो गोरा इंग्लिश बोलता था, बाकी सारे जितने भी सब कॉन्टिनेंट के लोग थे मेजॉरिटी वो गुलाम थे. सो वो सारा माइंडसेट कैरी ओवर हुआ हुआ है यहाँ पर. तो पहली बात, अगर आप किसी भी स्कूल में जाएं एंड वो आपके सामने अपनी इंग्लिश फ्लेक्स करें कि वी डू दिस एंड वी डू दैट एंड वी हैव दिस एंड वी हैव दैट, उनको बोलने पहली बात यार आप उर्दू में बात क्यों नहीं कर सकते. ठीक है, आपने हमारे बच्चे को इंग्लिश सिखानी है, आप सिखाएं, लेकिन आप उसको कॉम्प्लेक्स में तो ना डालें ना. आप उसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भी ना डालें कि अगर उसको नहीं आती, और आप उसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भी ना डालें कि अगर उसको आ गई तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं बन गया, जुबान ही सीखी है. ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड को भी वो सलाम करे, वो हर बंदे को सलाम करे, वो अपने घर में काम वालों को इज्जत दे, वो साथ बैठ के खाना खाएं. आई हैव सीन टेरेबल स्टफ हैपन विद हमारे घरों के अंदर जो काम वाले आते हैं. पीपल डोंट रिस्पेक्ट देम. इट इज़ सो सैड यार, वो भी इंसान है, आप उनको इज्जत दें यार. वो भी कोई आपसे कोई मिन्नत तरले करके पैसे नहीं दे, जॉब करके पैसे लेके जा रहे हैं. सो उसका माइंडसेट कभी भी ये नहीं चाहिए कि मैंने अगर इंग्लिश सीख लिया, मैंने अगर फलाने स्कूल से पढ़ लिया, मेरे से लेबल लग गया तो मैं बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ. यू आर नोबडी, यू आर लिटरली नोबडी. ठीक है ना, अनटिल एंड अनलेस यू एक्चुअली डू समथिंग व्हिच इज़ वर्थवाइल, जो कि आपको, आपकी फैमिली को, आपके मुल्क को फ़ायदा दे, एंड उसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सारों का भी ज़िंदगी में कोई भला करे. ठीक है, अपने घर कोठियाँ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपने लोगों की मदद करनी होती है कि यार आपकी बातों से लोगों को फ़ायदा हो. एंड अनलेस यू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल, आपके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो दैट्स दैट. सो ये तो होगी दूसरी बात. तीसरी बात ये है कि यू हैव टू एक्चुअली आस्क देम कि यार ये जो भी हम कर रहे हैं, आपके जो जूनियर, जब आप जाएँ वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, या फिर अगर आप अभी पढ़े हुए हैं, जाके इनसे पूछें यार जो आपके टीचर्स हैं, जो भी हम कर रहे हैं सर, इससे कल को हमें क्या फ़ायदा है. एंड आप लोगों के ये इस वाली फिलॉसफी भी नहीं आना, बेटा तुम्हें नहीं पता, पहले ये करना होता है, वो करना होता है, दुनिया बड़ी ज़ालिम है, तुम्हें पता चलेगा. वो कहीं पता चलेगा क्या? आपके पास हम इसीलिए पढ़ेंगे ताकि आप हमें बताएं कि क्या होता है कल को. आपको पता है ना, हमें बता दें ताकि हमारा फ्यूचर बच जाए. बट इवन योर टीचर्स डोंट नो, सिवाय एका दुका के मेजॉरिटी डोंट नो कि दुनिया में हो रहा क्या. बिकॉज अगर उनको पता होता तो वो जॉब तो ना कर रहे होते यहाँ पे. ऑब्वियसली पीपल डोंट अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ मनी कि यार पैसा इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट यू गोना ब्रिंग. आप किसी कंपनी में अगर इंटर्नशिप करते हैं, आप किसी कंपनी में अगर जॉब भी करते हैं, आपको वो क्यों पैसे दे रही है? बिकॉज यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर देयर क्लाइंट्स, जिसके बदले में आपको थोड़े बहुत पैसे दे देती है. इट इज सिंपल एज दैट. सो लर्न हाउ मनी वर्क्स, लर्न हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस आर वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज टाइम इज योर अल्टीमेट थिंग कि जो अगर एक दफ़ा चलेगी वापस नहीं आएगी. सो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टाइम, एंड इफ एंड ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टाइम विल यू बी एबल टू कॉल आउट दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर स्कैमिंग द मैसेज एज दे आर स्कैमिंग द मैसेज. तो जस्ट बी केयरफुल. अब ऑब्वियसली हर बंदा यूनियन नहीं छोड़ सकता, लेकिन द लीस्ट दे कैन डू इज दैट कि दे कैन लर्न अ स्किल, दे कैन सेल दैट स्किल एंड दे कैन मेक मनी विद दैट स्किल. सो डू दैट. एंड अगर आप कंफ्यूज हैं कि वो हम कैसे करें, तो यहाँ पे आपको वीडियो मेरी नजर आ रही होगी, मैंने उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन किया कि आपने वो कैसे करना है. वॉच दैट. अगर वो वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई तो वॉच माई अदर वीडियोज इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, एंड यू विल लर्न अ लॉट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.